हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आर.के। हम लोग पढ़े थे साइंस सीरीज और इसमें आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 40 में पढ़ेंगे गोली दर्पण। तो आज बात करेंगे हम स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब ये देखो, ये क्या है? कोई गोल सतह है, मतलब कोई भी ऐसा, स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? गोल चीज़, मतलब कोई भी वस्तु जो ऐसे साइज में हो, गोल में हो, उसे क्या कहते हैं? गोल। उसे ही कहते हैं गोलीय दर्पण। यही में पढ़ना है। तो मान लो ऐसी कोई सतह है जिसको क्या कि राउंड किए हैं, गोल है। अब इसी से क्या बनाते हैं हम? दर्पण। तो जो गोल वस्तु, जो गोल दर्पण को, उसे क्या कहेंगे? गोली दर्पण। मतलब इसके चारों तरफ वस्तु दिखाई दे रही है। अगर यहाँ देखोगे, यहाँ वस्तु दिखाई देगी, क्योंकि दर्पण का मतलब होता है कि एक सतह प्रिंट हो, उसकी पेंट हो। तो मतलब अंदर वाली सतह पेंट है इसके, तो वस्तु कहाँ दिखाई देगी? बाहर वाली सतह पे। यहाँ भी दिखाई देगी, तुम यहाँ खड़ा हो जाओगे तो यहाँ दिखाई देगी, अगर यहाँ खड़ा हो जाओ तो आप यहाँ दिखाई देगी। तो ये दर्पण एक तरह से। दर्पण में क्या होता है कि बाहर से जो वस्तु दिखाई देती है, दैट मीन्स कि दर्पण में अगर यहाँ से कोई लाइट गई तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है और आपको लाइट क्या करेगी? दिखाई देगी। तो अगर आप भी यहाँ खड़ा हो तो आपकी फोटो दिखाई देगी। तो जो ऐसी वस्तु जो गोल हो उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। दोस्त, आप एक कंपास देखे हो, गोला प्रकार देखे हो गए। ये देखो, इसका सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर। और ये क्या होता है? जो आप इसको सेंटर पे रख के और ये घुमाते हो तो क्या बन जाता है? गोला। जब घुमाते हो तो सर्कल बन जाता है। अब इसी की बात करेंगे कि सर्कल बन जाता कैसे है। दैट मीन्स कि अगर ये गोला बना तो इसके बीच में क्या होगा? एक सेंटर होगा। इसे किससे दिखाओगे? सी से। देखो, होता क्या है कि हम कभी सी देखते हैं, कभी वहां देखते होंगे आर, और एक देखते होंगे एफ। हम इसी को समझाना चाहते हैं कि होता क्या है। देखो, अब जो ये गोला बना है, जो गोली दर्पण है, इसमें एक बीच में सेंटर होगा, क्योंकि आप गोला बना रहे हो। दैट मीन्स कि एक उसमें सेंटर होगा। तो ये क्या हो गया? सेंटर। और नार्मली आप पढ़े होगे मैथमेटिक्स की, सेंटर से और ये जो रेखा मिलाते हो आप यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहते हो? रेडियस आर। तो देखो, जब दर्पण की बात आती है तो उसमें एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है और एक फोकस होता है। हम इन तीनों की बात करेंगे कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है और फोकस क्या होता है। तो वही देखो, सेंटर क्या हो गया? ये पॉइंट क्या कहलाएगी? सेंटर। चाहे गोली दर्पण हो, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, ये पॉइंट जहां से ये देखो, ये बना रहे हैं हम ऐसे कोई सरफेस, तो क्या कहलाएगा? ये बनाने वाला जहां से रख के और इस रेडियस से बनाओगे तो क्या कहलाएगा? सेंटर से खींची गई लाइन। देखो, एक सेंटर होगा, सेंटर से जो इस दर्पण को मिला रहा है उसे क्या कहेंगे? रेडियस आर। रेडियस मतलब त्रिज्या। तो इसकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। इसका क्या हो गया? सेंटर मतलब केंद्र हो गया। देखो, फोकस कैसे बनता है इसकी हम बात करेंगे। अभी हम समझे थे कि ये होता है सेंटर, और सेंटर से लाइन को मिलाने वाले क्या कहते हैं? रेडियस आर। और ये क्या था? सेंटर सी। अब क्या करते हैं कि हम आर को दो भागों में बांट देते हैं। दैट मीन्स कि आर को डिवाइड कर दें कितने भाग में? 2 पार्ट्स में। तो आर को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, दैट मीन्स r/2। यही क्या बन जाता है? हमारा फोकस। जब हम इस त्रिज्या को कितने भाग में डिवाइड कर दिए? 2। दैट मीन्स कि आधा भाग इधर वाला, ये वाला भाग, आधा भाग ये वाला। त्रिज्या कितने भागों में बांट दिए? 2। तो क्या बन जाएगा? फोकस एफ। तो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? हम फोकस कहते हैं। ये पॉइंट है बीच वाला, क्योंकि त्रिज्या कितने भागों में बांटे? 2। देखो, आपको सी आर एफ में कंफ्यूज नहीं होना है। सी क्या होता है? केंद्र। जो बीच वाली बिंदु होती है क्या होती है? केंद्र। और केंद्र से इसको मिलाने वाला क्या होता है? रेडियस। रेडियस क्या होता है? आर। ये क्या होता है? सी। और अगर इसको 20 से डिवाइड कर दिए, दैट मीन्स कि आर को कितने भागों में बांट दिए? 2। 20 से अगर आपको मान लो ये लिए हो और इसको 20 से, इस छड़ को 20 से तोड़ दिए, कितने भाग में टूटेगा? एक भाग ये और एक भाग ये। दैट मीन्स कितने भागों में होगा? 2 भाग। और यही क्या कहलाएगा? फोकस। दैट मीन्स कि 2 भाग कहाँ से करोगे? यहाँ से। और यही क्या कहलाएगा? फोकस। अब देखो, आपकी इसी गोली दर्पण से हम क्या बनाते हैं? एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। देखो, यहां से इतने पार्ट की हम अगर चर्चा करें, देखो अगर ऐसे हम बना दिए, ये देखो ऐसे पार्ट ले लिए, छोटा सा पार्ट, इसमें सेंटर होगा कि नहीं होगा? ये देखो, अगर आप इसको आगे बढ़ाते हो ऐसे, तो गोल बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। दैट मीन्स कि इसके बीच में एक सेंटर होगा कि नहीं होगा? होगा, सेंटर सी। अब देखो कि अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, को नाम लिए उसको कहीं कहेंगे उत्तल है कि अवतल है, क्योंकि अभी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे उत्तल है कि अवतल है। डिफाइन कब करेंगे? जब एक सतह इसकी पेंटिंग होगी। अगर देखो हम यहाँ पेंटिंग कर देते हैं तो हम इसको डिफाइन कर लेंगे कि ये उत्तल है कि अवतल है, क्योंकि अब क्या हो गया कि एक साइड इसकी पेंट हो गई। तो अब इसको आप नार्मली डिफाइन कर सकते हो कि ये कौन सा दर्पण है।
अगर बाहरी सतह पेंट कर दिए तो अगर यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा कर दें तो क्या अपनी ये फोटो यहाँ देख पाएगा? नहीं, क्योंकि ये सतह क्या पेंट है। दैट मीन्स कि अगर इसको अपना प्रतिबिंब देखना है, इसकी इमेज देखनी है तो किधर खड़ा करना पड़ेगा? इधर की साइड में, सेंटर वाली साइड में। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा? यहाँ। और एक इमेज अगर आप यहाँ से फॉर्म करो, यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ, अभी भी तो इसका सेंटर होगा, अगर इसको आगे बढ़ाएं तो अभी भी सेंटर होगा। दैट मीन्स कि यहाँ भी एक क्या होगा? सेंटर होगा। और सेंटर देखो ये हो गया आपका, ये सेंटर। यहाँ से रेडियस हो कि नहीं होगी? रेडियस भी होगी, आर भी होगी। और इसको 20 डिवाइड करो तो यहाँ एफ भी होगी, यहाँ एफ भी होगा, सी भी होगा और आर भी होगा। अब देखो, अगर इसको यहाँ पेंट कर देते हैं फिर इस समय भी इमेज कहाँ दिखाई देगी आपकी? अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर क्या पेंट है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा कर रहे तो इसकी प्रतिबिंब यहाँ नहीं बनेगा। इसका मतलब इसको कहाँ खड़ा होना होगा? यहाँ। अब इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ बनेगा। देखो समझना क्या यहाँ है कि अगर बाहर पेंट कर रहे हैं हम तो कौन सा दर्पण बनेगा। अब देखो एक और इमेज लेते हैं हम ऐसे, और इसमें पेंट कहाँ कर दिए? अंदर की तरफ। तो अब जो है अगर व्यक्ति को यहाँ खड़ा करें तो इसकी कोई भी इमेज यहाँ नहीं बनेगी। दैट मीन्स कि कोई भी व्यक्ति कहाँ खड़ा पड़ना, कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा होगा? बाग तरफ। इसकी इमेज यहाँ बनेगी। अब इसे कौन दर्पण कहेंगे? इसको हम समझेंगे और इसको हम समझेंगे। अब स्टूडेंट आप यहाँ देखो कि यहाँ जो हमने पेंटिंग की है बाहरी सतह की है। मान लो ये कोई दर्पण है, तो जो हमने पेंटिंग की है किस सतह पे की है? बाहरी। दैट मीन्स कि हमने एक्सटर्नल सरफेस पे की है, बाहरी सरफेस पे। ये कोई पार्ट लिया किसका? गोल दर्पण का ये कोई पार्ट है। अगर यहाँ पेंटिंग हम कर रहे हैं दैट मीन्स की इमेज कहाँ दिखाई देगी? अब तो बाहर दिखाई नहीं देगी इधर, क्योंकि इधर क्या कर दिया? हम पेंट कर दिया, यहाँ नहीं दिखाई देगी। दैट मीन्स की इमेज कहाँ बनेगी? अंदर के साइड में। कहाँ बनेगी? अंदर। दैट मीन्स कि अगर जब भी इमेज बनेगी अंदर तो अ से अंदर हो गया, और अ से कौन दर्पण बनेगा? अवतल। तो देखो आपको भूलेगा नहीं, यहाँ अगर लर्निंग करना चाहते हो, याद करना चाहते हो तो इमेज कहाँ बन रही है? अंदर। तो कौन दर्पण कहोगे आप? अवतल। और देखो सेम यहाँ देखो आप, अगर यहाँ पे इमेज अंदर नहीं बन रही है दैट मीन्स कि इसके उभरे हुए पार्ट पे, मतलब कौन से पार्ट पे? ऊपरी पार्ट पे बन रही है, ऊपर वाले पार्ट पे बन रही है। तो यहाँ हो गया ऊ, और ऊ से कौन दर्पण बनता है आपका? उत्तल। तो जब भी इमेज आपकी बनेगी ऊपरी वाले पार्ट पे, मतलब ऊपर वाले पार्ट पे, अंदर नहीं, अगर अंदर बनेगी तो आप क्या कहोगे? अ से अंदर, अ से अवतल। और जब भी इमेज ऊपरी मतलब बाहरी पार्ट पे बनेगी, ऊपर वाले पार्ट पे, तो क्या कहोगे? उत्तल। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है हमें कि कौन सा पार्ट अवतल है और कौन सा उत्तल है, हम कंफ्यूज जाते हैं मैक्सिमम टाइम। तो जब भी हम बात करें कि हमारी इमेज किस साइड बन रही है, अगर अंदर के साइड बनेगी तो क्या बोलेंगे? अवतल। और अगर ऊपर वाले साइड पे जो हमारा दर्पण होता है उसके ऊपरी साइड पे जो उभरी हुई साइड है उस पर बनेगा तो क्या कहेंगे? उसे उत्तल या उसे उभरी हुई साइड, और क्या बोलेंगे? उत्तल। जब अंदर वाली साइड बनेगा दैट मीन्स क्या बनेगा? अवतल दर्पण। तो अ से होता है अवतल, अ से होता है अंदर। जब भी हमारी फोटो कहाँ बनेगी? अंदर साइड, बाद नहीं, ऊपर वाले साइड पे नहीं, कहाँ बनेगी? अंदर वाली साइड पे। तो क्या आप बोल दोगे उसको? अवतल दर्पण। और जब बनेगी ऊपर वाली साइड पे तो क्या बोलोगे? उत्तल दर्पण। अब आप यहाँ देखो कि पेंटिंग कहाँ की गई है? बाहरी साइड में। दैट मीन्स कि ये कहाँ दिखाई देगा? इसकी इमेज अंदर वाली साइड पे, कोई यहाँ होगा इसकी इमेज दिखाई देगी। अब यहाँ आप कंज्यूम करो कि ये कौन सा दर्पण होगा? कौन अंदर दिखाई दे रहा है? दैट मीन्स कि अंदर। कौन सा होगा दर्पण? अवतल। अब यहाँ सेंटर भी होगा, क्यों? क्योंकि अगर इसको बढ़ाएं हम तो एक स्फेयर बनेगा, मतलब गोला बनेगा। तो गोला क्या होता है? सेंटर भी होता है, कहीं ना कहीं इसका क्या होगा? सेंटर होगा। और सेंटर किससे दिखाते हैं हम? सी से। और जब सेंटर होगा, सेंटर से और इस सरफेस तक मिलाने रेखा क्या कहते हैं? जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हो आप नॉर्मली, तो इसको कहते हैं रेडियस आर। और अगर इसी को दो भाग में डिवाइड कर दिए आप तो यहाँ क्या बन जाएगा? फोकस। जो रेडियस आपकी थी यहाँ से और सरफेस तक, इसको कितने भाग में बांट दिया आप? दो। तो यहाँ क्या बनेगा? एफ। एफ क्या करता है कि रेडियस को दो भागों में बांटता है। इसे कोई क्या कहते हैं? फोकस। पिछली बार अभी इसकी चर्चा कर चुके हैं इस पे। अब यहाँ देखो, अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स की, दैट मीन्स उत्तल दर्पण की। पेंटिंग कहाँ पे? अंदर वाली सतह। तो अब तो इमेज जो होगी अंदर तो बनेगी नहीं, तो इमेज कहाँ बनेगी? बाहरी सरफेस पे, मतलब ऊपरी वाले भाग पे। तो जब ऊपरी वाली भाग पे बनेगी तो शुरुआत किससे हो रही है? उससे, मतलब कौन दर्पण होगा? ये उत्तल दर्पण होगा। अब देखो यहाँ पे इसमें अगर इमेज की बात की जाए तो अंदर तो सेंटर होगा यहाँ पे, बट ये जो होगा
इमेज कहाँ बने, ऊपरी सरफेस पे, तो ये पीछे की बात कर लेंगे, मतलब आभासी वाले सतह पे। अगर पीछे की बात करोगे जब भी, तो कौन सी इमेज बनती है, आभासी। तो सेंटर तो यहाँ होगा, बट जो यहाँ है आगे कोई सेंटर होगा नहीं, लेकिन व्यक्ति कहाँ दिखेगा, ऊपरी वाले सतह पे, ऊपरी वाले सतह पे। सेंटर यहाँ बन रहा है, फोकस यहाँ बन रहा है। तो इससे हम क्लियर करते हैं कहाँ कितने इमेज बनेगी, दर्पण में कितनी इमेज बनेगी, और अवतल दर्पण में कितनी इमेज बनेगी, और उत्तल दर्पण में कितनी इमेज बनेगी। इसी से हम डिसाइड करते हैं। तो दोस्त अब देखो, यहाँ से हम समझ गए कि अवतल कैसे पहचानेंगे और उत्तल कैसे पहचानेंगे। जब भी हमारी इमेज अंदर तरफ बनेगी, मतलब जो अंदर वाला भाग है, अंदर धसा हुआ भाग है, जब उस पर बनेगी अ से अंदर तरफ, तो क्या कहेंगे उसको, अवतल। और जब भी इमेज उभरे हुए भाग पे बनेगी, मतलब ऊपरी वाले भाग पे, उससे ऊपर और उससे उत्तल, तो इसको क्या कर देंगे, उत्तल दर्पण। तो हम समझ गए कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। अब बात करेंगे किस दर्पण में कितने इमेज बनेंगे और क्यों इतने इमेज बनते हैं, क्यों इसमें 6 बनेंगे और क्यों इसमें 2 बनेंगे। इसमें बनते हैं 6 इमेज और इसमें कितने बनते हैं, 2। इन दोनों पे बात करेंगे कि इसमें 6 बनते हैं, क्यों 2 बनते हैं। अब देखो यहाँ आप, ये कौन सा दर्पण है, जब बाहरी सतह पे इसे पेंट है, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, अंदर वाली पे, तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल। अब देखो यार, यहाँ पे क्या होगा, एक सेंटर होगा, क्योंकि ये देखो अगर इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको इमेज को, और इसको नीचे से बढ़ाया जाए, तो आगे चल के क्या बनाएगा, एक गोली दर्पण बनाएगा। जब भी कोई गोल वस्तु होती है, उसके अंदर क्या होता है, बीच में क्या होता है, एक सेंटर होता है। तो इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा। और जब सेंटर होगा तो सेंटर से और उस सतह को मिलाने में रेखा क्या कहते हैं, रेडियस। मान लेते हैं कि यहाँ इसका सेंटर है और यहाँ तक जो लाइन मिलाएगी, इसे क्या कहेंगे, रेडियस। इसको कहते हैं आर, उसको कहेंगे सी। और इसी आर को अगर इसी रेडियस को कितने भागों में बांट दिए, 2 भागों में, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एफ, क्योंकि एफ बराबर होता है r/2। फोकस का सूत्र होता है ये। तो देखो, जब रेडियस को 2 भागों में बांटेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फोकस एफ। अब ध्यान दो आप कि अगर इसको आगे बढ़ाते गए इस लाइन को और बहुत दूर तक चलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इनफाइनाइट। दर्पण कौन सा है, ये अवतल। तो अब देखो, व्यक्ति को यहाँ खड़ा करो, यहाँ खड़ा करो, यहाँ इमेज तो बनेगी, सिंपल सी बात है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो एक बार कहाँ खड़ा करते हैं इसको, इनफाइनाइट पर, पहली केस। दूसरी केस कहाँ खड़ा करते हैं, सी और इनफाइनाइट के बीच में। अब कहीं खड़ा करो आप, यहाँ खड़ा करो, यहाँ खड़ा करो, यहाँ कोई मतलब नहीं, दोनों क्या माना जाएगा, सी और इनफाइनाइट के बीच में, अनंत और सी के बीच में। तीसरी बार क्या करते हैं इसको कि सी पे ही खड़ा करते हैं यहाँ, तो दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ। अब क्या करते हैं कि सी और यहाँ लिखा एफ, तो सी के और एफ के बीच में यहाँ खड़ा करते हैं। तो कौन सी कंडीशन बन गई है, चौथी। और 5वीं बार कहाँ करेंगे, इसी एफ पे ला खड़ा कर देते हैं। ये कौन सी कंडीशन बन जाएगी, 5वीं। और 6वीं कंडीशन जो होगी, यहाँ पोल होता है, ध्रुव, पोल और आर के बीच में, तो ये कौन सी कंडीशन बनेगी, 6वीं। तो इसमें कितना कंडीशन बन गई, 6 कंडीशन बनेगी। कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण में कितने कंडीशन बनेगी। तो अब बात करेंगे हम लोग उत्तल दर्पण में कितनी कंडीशन बन रही है। देखो यहाँ क्या है कि इसका सेंटर कहाँ बन रहा है, पीछे। अगर सेंटर पे किसी व्यक्ति को खड़ा कर दें यहाँ सी पे, या तो फिर इसके आगे, या मान लो यहाँ एफ बनेगा इसका, तो क्या इसकी इमेज बनेगी, नहीं, क्योंकि यहाँ क्या सतह पेंट है। और जब इधर हम पेंट कर दिए इसको, तो इस व्यक्ति की इमेज यहाँ नहीं बनेगी। दैट मीन्स की इमेज इसकी कहाँ बनेगी, सामने के साइड। और सामने देखो, अगर इसको आगे बढ़ा तो सेंटर कहाँ इसका बन रहा है, पीछे की तरफ बन रहा है। दैट मीन्स आगे तो कोई सेंटर है नहीं, एक इनफाइनाइट होगा जो आगे तक बढ़ते जाओगे, और एक ध्रुव होगा, पोल ए। तो पहली बार व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, इनफाइनाइट पे, और दूसरी बार कहाँ खड़ा होगा, इस ध्रुव, पी फॉर पोल। मानते हैं इसको पी कहते हैं, पोल से हम दिखाते हैं, ये हो गया पोल। और एक बार कहाँ खड़ा होगा, इन दोनों के बीच में। तो यही 2 कंडीशन बनती है किसमें, उत्तल दर्पण में। कितने होते हैं, 2 कंडीशन। पहली बार कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे, और दूसरी बार कहाँ खड़ा होगा, इनफाइनाइट एंड पोल के बीच में। यही 2 कंडीशन बनती है। और इसमें कितना कंडीशन बनती है, 6 कंडीशन। पहली बार कहाँ खड़ा होगा, इनफाइनाइट पे, दूसरी बार कहाँ खड़ा होगा, इनफाइनाइट और सी के बीच में, तीसरी बार कहाँ खड़ा होगा, सी और सी पर, चौथी बार कहाँ खड़ा होगा, सी और एफ के बीच में, फिर कहाँ होगा, एफ पे होगा, फिर एफ और पी के बीच में। अब देखो एक और समझो
कि इस लाइन जो यहाँ से यहाँ तक लाइन गई है इसको कहते हैं, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, क्योंकि एक लाइन जो एक्सिस बनाती है, यहाँ समझो आप, ये देखो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन तो बीच से गई सेंटर से होते हुए, इसको कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। क्योंकि जो एक्सिस होती है, इससे मान लो आप घर में देखे होगे, जब ट्यूबवेल वेल चलता है, पुली चलती है, तो उसी पे पुली कसी होती है, 1 2 3 पुली होती है, तो पुली क्या करते हैं, इसी सॉफ्ट पे कस देते हैं। मान लो ये सॉफ्ट है, ऐसे सॉफ्ट होता है, नाम लिया आप घर में देखे होंगे, इसको 2 जगह इसे फाउंडेशन दे के कसा रहता है, इसके ऊपर क्या लगाते हैं, ऐसे गोल गोल पुली यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, तो जब ये सॉफ्ट घूमता है, इस पर क्या घूमती है, पुली, तो ये सॉफ्ट होता है, इसे कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं, अक्ष। वैसे ही क्या होता है कि मान लीजिए गोल कोई पुली है, किस पे लगी हुई है, किसी अक्ष पे लगी हुई है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या होता है, मुख्य अक्ष। और ये इसका पी जो है क्या कहलाता है, पोल। ये देखो ये क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। और जो इसमें एक सेंटर भी हो, क्योंकि अक्ष है, तो जिस पॉइंट पे कसा होता है बीच वाला बिंदु, मान लो ये पुली जो है कसी होगी बीच में कहीं बांध के इसको, तो उसे क्या कहेंगे, बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं, पोल। ये जो पुली बताएं आपको हम, यहाँ पुली लगी होती है, तो पुली कसा होता है, उस पर सॉफ्ट पे जो ये सॉफ्ट होता है, इस पर हम क्या करते हैं, पुली घुमाते हैं, तो यहाँ कसी होती है, जिस पॉइंट पे कसी क्या कहते हैं, सेंटर, केंद्र कहते हैं इसको। तो केंद्र क्या होता है, सी, यहाँ पे क्या होता है, केंद्र। और केंद्र से और इसको मिलाए रखा क्या कहते हैं, रेडियस आर। और अगर आर को 2 भागों में बांट दिए, r/2, इसे क्या कह देते हैं, फोकस। तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कई बार। अब देखो अब होता क्या क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं क्या क्या होता है किसी भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण हो। एक होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, ये जो लाइन होती है जिसपे सेंटर भी होता है, जिसपे फोकस भी होता है एफ, जिसपे क्या बोलते हैं, पोल भी होता है। जैसे ये देखो इस पे सी भी है, इस पे एफ भी है, और यहाँ देखो पी भी है। इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है आप। तो देखो ये चीज़ें इस पे बनी हुई, क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। अब यहाँ एक सी है, सी को क्या कहते हैं, केंद्र, जो दर्पण के बीच वाला भाग होता है। फिर क्या होता है, एफ। एफ क्या होता है कि त्रिज्या को 2 भागों में जो बांटता है उसे क्या कहते हैं, एफ। एफ क्या होता है, फोकस, इसको हिंदी में कहते हैं फोकस। अब एक होता है पोल, पी, इसको कहते हैं पोल। तो इतना 4 बातें याद में रखना। एक होता है मुख्य अक्ष, एक होता है सेंटर, एक होता है फोकस, एक होता है पोल। इन चारों की चर्चा बार बार होगी। अब अवतल दर्पण में कितने इमेज हम बताएं, 6। पहले कहाँ होगी, इनफाइनाइट, अनंत। मान लो बहुत दूर वस्तु है कोई, मान लो जैसे ऊपर हम चांद देख रहे हैं, उसको देखना बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसको इमेज में देखो कैसे दिखा देगी, बिंदु के रूप में। तो एक बार इस पर चर्चा करेंगे। एक बार कहाँ होगी वस्तु, अनंत पर। जो 6 इमेज है कहाँ कहाँ होगी, अनंत पे। दूसरी कहाँ होगी, अनंत एंड सी, मान लो यहाँ इनफाइनाइट है, उसके बाद कहाँ सी है, तो इन दोनों के बीच में कहीं खड़ा होगा। तो अनंत और सी में दूसरी पॉइंट, पहली दूसरी। तीसरी कहाँ होगी, अब सी पर होगा। चौथी पॉइंट कहाँ होगी, सी एंड क्या, यहाँ एफ, एफ के बीच में। अगली पॉइंट क्या होगी, इमेज का अब वस्तु कहाँ खड़ा करोगे, एफ पे, एफ पर। और अगला कहाँ होगा, एफ और पी के बीच में, एफ एंड पी के बीच में। तो ये एक कंडीशन, 2 3 4 5 और 6। तो कितने इमेज बनेंगे, 6। उत्तल दर्पण में कितने बनेंगे, 2, एक इनफाइनाइट पे और इनफाइनाइट और पोल के बीच में। तो ये था आज का लेक्चर। अब दोस्तों जो कल बात करेंगे हम इसी अवतल दर्पण को शुरू करेंगे और एक एक कंडीशन को हम डिफाइन करेंगे, कैसे अनंत पे होगा तो क्या हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक इमेज प्रतिबिंब बनती है, तो वो उसकी प्रतिबिंब कैसे होगी वस्तु की। फिर चर्चा करेंगे हम लोग कि इसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगी। फिर चर्चा करेंगे अगर वस्तु सी पे खड़ी है, सेंटर पे खड़ी है, तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, कब छोटी होगी, कब बड़ी होगी, कब आभासी होगी, कब वास्तविक होगी, इसकी चर्चा करेंगे। फिर इसकी चर्चा करेंगे और इन सभी इमेज की चर्चा करेंगे कल के लेक्चर में। तो कल शुरू करेंगे कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण, और उसके बाद जो है अवतल दर्पण 6 कंडीशन पढ़ने के बाद हम लोग शुरू करेंगे उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और यदि आप अभी तक हमारे स्टडी बूस्टर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लो यार, 1 सेकंड लगता है। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।